नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, ये बात बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। इसको पूरा ज़रूर सुने, स्किप ना करें, क्योंकि ये बात हम सब लोगों के काम की है। इस देश में जितनी गरीब आबादी है साथियों, गरीब जनता है, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, जो इस देश के हमेशा से नागरिक हैं, जैसे गडरिये, कुम्हार, धीमर, ऐसी बहुत सारी जातियाँ, नट, नाई, जाटव, बहुत सारी जातियाँ साथियों ऐसी जो बहुजन समाज में आती हैं, जिनको लोग पास में नहीं बैठने देते थे, जिनको लोग बैठने के लिए खाट नहीं देते थे। अगर इनकी महिलाएं घास को जाते हैं जैसे हरा चारा लेने, तो खेत में नहीं बढ़ने देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, बहन बेटियों को पकड़ लिया करते थे। और आज भी बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे गाँव में ये होता है। और ये क्यों होता है, इसकी असली वजह हम लोग नहीं समझ पाए कि हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता। आज थोड़ा बहुत बीजेपी की सरकार में हम लोगों को मिल रहा है, वो भी केवल मुसलमानों से, हिंदुओं से नहीं। जो 5-15% लोग हैं, ये आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे लोगों के साथ बदसलूकियां करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। आज भी हमारे लोगों को बैठने नहीं दिया जाता, इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता, उनको बेअदब बोला जाता है। और ये वजह साथियों यह रही है कि हम लोगों की सत्ता नहीं है। अब हमारे लोग यानी उन सत्ताओं को अपनी सरकार मान रहे हैं, जो लोग हमेशा से हमारा शोषण करते आए हैं। ये पंडित हैं साथियों, कांग्रेस में जाएं तो पंडित, बीजेपी में जाएं तो पंडित, ठाकुर हैं, त्यागी हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं साथियों जो हमारे लोगों का हमेशा से शोषण करती आई हैं। और हमारे लोगों को मारकर, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करने के बाद भी हमारे थानों में रिपोर्टें नहीं लिखी जाती, और ना पहले लिखी जाती थी। पहले तो बहुत ही बुरा हाल था कांग्रेस की सरकार में। इसमें थोड़ा बदलाव है, और बदलाव भी बहन जी की वजह से है। क्योंकि जब बहन जी की सरकार आई थी ना साथियों उत्तर प्रदेश में, तो ये जो जातियाँ जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, ये यानी ये इन जातियों की सरकार ही बसपा सरकार है। यानी फिर किसी गुंडे की मजाल नहीं थी, फिर किसी ऊंची जाति वाले की हिम्मत नहीं थी। किसी की बहन बेटी भी कहीं भी घास काट सकती थी, कोई भी भाई कहीं भी घूम सकता था, यानी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकता था। आज आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते हमारे लोग किसी भी ऊंची जाति वाले से। तो साथियों, और हम लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की हमारी सरकार है। और जब बहन जी की सरकार थी तो साथियों उस समय ये जो ग्राम समाज की जमीनें हैं, जिन पर आज सरकार अपना कब्जा खुद कर रही है, उस समय बहन जी ये जो ज़मीन है, इन्हीं जातियों के लोगों को, गरीब जो लोग गरीब थे, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं थी, उन लोगों को ज़मीन, जो ग्राम समाज की ज़मीनें थी, बहन जी ने उनको फ्री में देने का काम किया। और बहन जी ने इनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फ्री में काम किया। शिक्षा का तो कोई जवाब ही नहीं था साथियों। शिक्षा उस समय बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब तो खैर शिक्षा भिक्षा नहीं रही है। अब तो जिसके पास पैसे होंगे, वही नोट होंगे, वही अपने बच्चों को पढ़ाएगा। और गरीब व्यक्ति हमबार 300, 400, 500 रुपये कमाने वाला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि किताबें बहुत महंगी आती हैं, एडमिशन में काफ़ी रुपए जाते हैं, महीने की फीस काफ़ी होती है, स्कूल बस का किराया काफ़ी होता है। तो इसी कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। हम तो लोग समझ नहीं सके इन लोगों की राजनीति को। ये हमको छोटे छोटे वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, और हमारा वोट तो ले लेते हैं, मगर उसके बाद में हमारे लिए कुछ नहीं करते ये लोग। आज सरकारी ज़मीनों पर इन लोगों का कब्जा हो रहा है। अगर बहन जी की सरकार होती तो वो ज़मीन गरीब लोगों को दी जाती, चाहे वो कुम्हार होता, गडरिया होता, चमार होता, नट होता, नाई होता, भंगी होता, या साथियों निषाद होता, मल्ला होता, केवट होता, या साथियों मेघवाल होता। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। यानी इन लोगों की जो सरकार है वही है बसपा सरकार। और हमारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ भाग जाता, कहते हैं कि वो संविधान बचाएंगे। साथियों, ये संविधान बचाते तो संविधान से सरकार नहीं चलाते। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो बहुत ही शोषण होता था हमारे लोगों का, और ठेकेदारियां चलती थी, जिम्मेदारियां चलती थी। बहन जी की सरकार आने के बाद, यानी मान्यवर जी के कड़े संघर्ष के बाद और बहन जी के कड़े संघर्ष के बाद साथियों, कहीं हम लोगों को आज आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत है। कुर्सी पर बैठ जाते हैं हम लोग, हमारे लोग संसद में चले जाते हैं, विधानसभा में चले जाते हैं, हमारे लोग साथियों नगर पालिका में चले जाते हैं। यानी जहाँ भी हमारे समाज की इन जातियों के लोग जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, वो सब बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी और बहन जी की बदौलत है। तो साथियों, हमारे लोगों को ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। यानी कहते हैं अपना मारे तो ठंड में गिरे, दूसरा मारे तो धूप में गिरे। साथियों, वही काम ये सरकारें करती चली आई हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमारे लोगों को केवल झूठ बोलकर वोट लेती हैं, मगर उनको कुछ नहीं देती। उनको महंगाई देती हैं, बेरोजगारियां देती हैं, उनको शिक्षा से वंचित करती चली जा रही हैं।
और बहन जी की सरकार थी तो साथियों लोगों को महामाया पेंशन मिलती थी, लोगों को भूमियाँ ज़मीनें मिलती थी, उनके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, फ्री में सरकारी नौकरियां लग जाती थी, गांव में सफाई करने वाले आते थे। साथियों कितनी अच्छे अच्छे काम बहन जी ने किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो काम किए हैं बहन जी ने। दुनिया में आज तक बाबा साहब के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। साथियों बाबा साहब तो संविधान में लिख गए थे, मगर ये मनुवादी लोग जिनको हम अपना समझ रहे हैं, ये उसमें से एक भी कानून को हमारे हवाले नहीं करते, यानी उसका उल्टा कानून बनाते हैं और हमारे ऊपर थोप देते हैं, जिससे हमारे लोग गरीब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो साथियों वादा करें कि आज के बाद अब के बाद हम लोग इन लोगों को कभी वोट नहीं देंगे, ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी हमारी सरकार है, ये लोग बहका देते हैं, मुझे पता है हमारे लोगों को कि मायावती की सरकार में जाट वो की चलती है, कहीं जाट वो की चलती है, कहीं नहीं चलती। साथियों सभी पूरे समाज की बातें रखी जाती हैं और सभी समाजों को साथ में लेकर चला जाता है। जाटअप तो साथियों कैसी जाती है, इस जाटअप तो साथियों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। और साथियों अगर आप मेरे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्पीच कैसी लगती है। साथियों यानी मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो कैसी लगती है। साथियों इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा, कि हमारे लोग यानी काम पर जाते थे, यही कुमार गडरी रीमर मल्ला ऐसी बहुत सारी जातियाँ, इनको लोग काम करवा के पैसे नहीं दिया करते थे। साथियों मारकर भगा दिया करते थे। वो बहन जी की वजह, माननीय काशीराम जी की वजह और बाबा साहब की वजह, इनके कड़े संघर्ष के बाद आज हम लोगों को मजबूती मिली है और हम इनको ही बुलाते हैं। कितनी जगह तो लोग बाबा साहब का भी यानी उनके खिलाफ यानी बाबा साहब को अपमानित हमारे ही समाज के लोग करते हैं। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना,